भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कल्याण सिंह रावत ने रविवार की शाम प्रेस वार्ता बुलाकर विजयपुर के कांग्रेस नेताओं पर लोगों को डराने धमकाने और चुनाव में डकैत बुलाने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि विजयपुर के 5 बार से विधायक रहने वाले कांग्रेस के नेता अपने गांव का विकास तक नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। अब तक वह लोगों को डरा धमका कर वोट हासिल करते आए हैं, लेकिन अब प्रदेश में शिवराज का राज है। डकैत और बदमाशों से अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कल्याण सिंह रावत ने बताया कि वह सन 1986 से आरएसएस में सक्रिय सदस्य हैं। वह शिक्षा में पीएचडी किए हुए हैं। राजस्थान के कॉलेज में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब पिछले साल भर से अपने विजयपुर क्षेत्र के गांव-गांव में घूमकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बगैर यह आरोप लगाए कि कांग्रेस के विजयपुर के कद्दावर नेता धर्मस्थलों और सीधे साधे लोगों की जमीनों पर कब्जा करके लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर और डकैत बदमाशों से उन्हें डरा धमकाकर अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। शिव के राज में उनके इस तरह के कार्य तो अब बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि चंबल से डकैतों का नाम और निशान हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिटा दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के द्वारा विजयपुर क्षेत्र में की गई विकास कार्यों को मीडिया के सामने गिनाते हुए कहा कि विजयपुर नगर की 2 लाइन सड़क हो या फिर करहल और विजयपुर के सामुदायिक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दूसरी सुविधाएं हो, चेंटी खेड़ा दम हो या फिर दूसरी अच्छी सड़क और व्यवस्थाएं हो। सड़क में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं तो विजयपुर इलाके का दुर्भाग्य रहा है कि पहले वहां कांग्रेस के कार्यकाल में गड्ढे वाली सड़क हुआ करती थी और ग्रामीण बिजली पानी के लिए भी तरसते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी गांवों में बिजली और नल जल योजनाएं लगाकर हमारी सरकार ने लोगों को पर्याप्त बिजली और नल के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपने टिकट की दावेदारी भी की है। उनका कहना है कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो विजयपुर में अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे और अगर पार्टी टिकट नहीं देती तब भी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से विजय क्षेत्र में सक्रिय रहकर काम करेंगे। नेताओं को बुलाते रहे हैं, लोगों को डराकर धमकाकर धन बल और बाहुबल को प्रयोग करके अब एक तरीके से चुनाव जीतते रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार में कानून का राज्य है, इसलिए इस राज्य में उनकी दबंगी नहीं चल पा रही है, इसलिए इस समय वह विचलित हैं। उनके गैर कानूनी धंधों को प्रशासन ने सील कर दिया है। अभी उनके कई गैर कानूनी कार्य हैं, उन पर भी जल्द एक्शन देखने को मिल सकता है। मीडिया के माध्यम से मैं विजयपुर क्षेत्र के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अन्य सीधे साधी जनता को बुलाते रहे हैं, लोगों को डराकर धमकाकर धन बल और बाहुबल को प्रयोग करके अब एक तरीके से चुनाव जीतते रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार में कानून का राज्य है, इसलिए इस राज्य में उनकी दबंगी नहीं चल पा रही है, इसलिए इस समय वह विचलित हैं। उनके गैर कानूनी धंधों को प्रशासन ने सील कर दिया है। अभी उनके कई गैर कानूनी कार्य हैं, उन पर भी जल्द एक्शन देखने को मिल सकता है। मीडिया के माध्यम से मैं विजयपुर क्षेत्र के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अन्य सीधे साधी जनता में विजयपुर में गड्ढे वाली सड़कें थी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विजयपुर व कराल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी। पूर्णो राष्ट्रीय उद्यान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीता परियोजना प्रारंभ की है। इससे अति पिछड़े कराल व अगरा क्षेत्र को विश्व पटल पर पहचान मिली है। जल्दी ही यहाँ पूर्णो सफारी परियोजना प्रारंभ होने जा रही है। इससे पर्यटन को बढ़ावा, बेरोजगार क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।